जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो एक गुड ब्रिक अर्थ होता है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होने चाहिए और इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट का क्या पर्पस है। अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर वो डेफिशिएट अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा। सारी बातें बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो ब्रिक अर्थ होता है उसके अंदर मेजरली जो 5 टाइप के हमारे इंग्रेडिएंट है वो प्रेजेंट होने चाहिए और इनका क्या कंपोजिशन से कितना क्या होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो देखो, पहले नंबर पर जो आपका इंग्रेडिएंट होता है वो है सिलिका। ठीक है। फिर हमारा होना चाहिए एल्यूमिना, देन लाइम, देन मैग्नीशिया एंड आयरन ऑक्साइड। तो ये हमारे 5 मेजर इंग्रेडिएंट है जो कि एक अच्छी ब्रिक अर्थ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। आप सलीम का नाम याद रख लेना। क्या? सलीम का नाम याद रख लेना, जिसमें कि एस से हो जाएगा सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई फॉर आयरन ऑक्साइड एंड एम फॉर मैग्नीशिया। क्लियर है? तो हमारे जो ब्रिक अर्थ है उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब वन बाय वन करके सबके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सिलिका। इसको फ्रेंड्स SiO2 भी बोलते हैं। तो ये जो है ब्रिक के अंदर 50 to 60% के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब कि इसका जो परसेंटेज है उसके अंदर ये कितना 50 to 60% क्या होता है, सिलिका होता है। मानो ये आपने कोई अर्थ लिया, डेट इज ब्रिक का अर्थ लिया, या मैं बोलूँ ब्रिक अर्थ बोल दूं इसको, या फिर सॉइल बोल दूं। तो इस सॉइल के अंदर जो है मेरा क्या होगा, 50 से 60%, 50 to 60% मेरा सिलिका होगा, SiO2। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, आपसे काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सिलिका का क्या फंक्शन है। तो इसका जो फंक्शन है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये मेंटेन करता है शेप एंड साइज को। जो भी ब्रिक रहेगा, ब्रिक का शेप और साइज को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलिका जो है हेल्प करता है टू रिटेन ओरिजिनल शेप एंड प्रिवेंट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। जब ब्रिक्स को बनाया जाता है उसके बाद जब सुखाते हैं और उसको बर्न करते हैं, उस वक्त जो सिलिका होता है उसका जो भी शेप और साइज रहेगा ब्रिक का, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है। सेकंड जो फंक्शन है ये प्रिवेंट करता है श्रिंकेज एंड वार्पिंग को। ठीक है। मतलब जब ब्रिक को सुखाया जाएगा तो उस वक्त ये श्रिंकेज को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। साथ में क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। क्लियर है? तो वार्पेज अगर मैं बताऊं तो वार्पेज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी जान लीजिए कि ये अगर आपका ब्रिक है, अगर आपने इसको सुखाया है तो होगा क्या, ये इस तरह से बैंड हो जाता है बीच में से। तो ये जो चीज हो रही है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस रहे, इसी को वार्पेज बोलते हैं हम लोग। ये इस टाइप का हो सकता है, ये हमारा इस टाइप का भी हो सकता है। डेट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स वार्पेजेस ये हो सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो फंक्शन है ये है फ्रेंड्स सिलिका का, कि ये इंप्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ की। डेट इज इंप्रूव्स ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। तो सिलिका क्या करता है, इंपार्ट करता है हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, जिससे कि जो हमारी ब्रिक है वो ज्यादा रेसिस्टेंट बन जाती, किससे, वेदरिंग के एस्पेक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को। डेट इज ये एक प्रकार का स्केलेटन फॉर्मवर्क का काम करता है, जिससे कि जो ब्रिक है वो अपनी जो भी डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, डेट इज शेप एंड साइज को मेंटेन रख सकता है। तो ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस थे, सॉरी फंक्शंस थे, किसके, ब्रिक अर्थ के, जो कि आपको ध्यान में रखना है। आप हेडिंग ध्यान रख सकते हैं। ये मेंटेन रखता है शेप एंड साइज को, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज एंड वार्पिंग को, देन इंप्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को, एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब अगर जो सिलिका है डेट इज SiO2 है, अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर ब्रिक अर्थ के अंदर सिलिका एक्सेस में रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रिक हमारा ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल नेचर का ब्रिक बन जाएगा। साथ में जो बॉन्ड रहेगा बिटवीन पार्टिकल वो हमारा वीक हो जाएगा। मतलब कि जब ब्रिक बना है तो ब्रिक के अंदर जो बॉन्ड्स बन रहे होंगे अलग अलग क्ले पार्टिकल्स के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। स्ट्रेंथ जो रहेगी ब्रेक की रिड्यूस हो जाती है। साथ में जो ब्रिक है आसानी से ब्रेक हो सकता है। ठीक है। तो ये इफेक्ट होगा अगर आपके ब्रिक अर्थ के अंदर, ठीक है, क्या होगा, एक्सेस में सिलिका अगर होगा तो। ठीक है।
साथ में यहाँ पर डिफिकल्टी रहेगी ब्रिक को मोल्ड करने में। तो यहाँ से ये आप ध्यान में रख सकते हैं सिलिका कंटेंट और क्या इसका इफेक्ट होगा। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 50 to 60% होना चाहिए। ये क्या करता है, क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है और श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो ब्रिक को ब्रिटल और वीक बना देगा। अगर ये डेफिशिएंट अमाउंट में होगा तो वहां पर एक्सेसिव श्रिंकेज एंड डिस्टोर्शन देखने को मिल रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है उसके लिए ये टेबल आप याद में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स वो है हमारा एलुमिना। एलुमिना, तो देखो एलुमिना ब्रिक के अंदर 20 to 30% में प्रेजेंट होना चाहिए। जेट इज, मैंने बताया कि अगर आपने सॉइल लिया तो इस सॉइल के अंदर क्या होगा, आपका 20 to 30% एलुमिना होना चाहिए। इसका जो फंक्शन है फ्रेंड्स ये है कि ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। डेट इज एल्यूमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू ब्रिक अर्थ मेकिंग इट इजिली टू मोल्ड इनटू द डिजायर्ड शेप। मतलब कि एल्यूमिना का जो काम है वो है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराना। और अगर आपका जो ब्रिक अर्थ है एक अच्छा प्लास्टिक नेचर का है तो उसको आपको जो भी आपका शेप है डिजायर्ड शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हैं इजिली। साथ में ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। डेट इज इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड अलाउस द क्ले टू बिकम वर्केबल एंड कोहेसिव विच इज एसेंशियल ड्यूरिंग मोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हेल्प करता है प्रॉपर शेपिंग के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारा एलुमिना होता है प्लास्टिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से एलुमिना जो है एनेबल करता है किसको, ब्रिक अर्थ को, जिससे कि उसको इजीली जिस भी शेप में हम मोल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग इट, विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन से किसके, एलुमिना के, डेट इज प्रोवाइड करता है प्लास्टिसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी इसके पास होती है और हेल्प्स करता है प्रॉपर शेपिंग के अंदर। अगर ये डेफिशिएंसी में होगा या डेफिशिएंट अमाउंट में होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जो ब्रिक करते हैं वो हमारा नॉन प्लास्टिक हो जाएगा। फिर उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी मोल्डिंग के वक्त, जब भी मोल्डिंग होगा ब्रिक का तो वहां पर डिफिकल्टी हमको देखने को मिल रही होगी। देन ब्रिक में ब्रेक ड्यूरिंग मोल्डिंग, जब जो ब्रिक है जब आप मोल्डिंग करवा रहे हैं तो उस वक्त आपकी ब्रिक होगी वो कैसी हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, अगर ये एक्सेस में होगा डेट इज एल्यूमिना तो क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेसिव श्रिंकेज वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आपने ज्यादा एल्यूमिना डाल दिया जो भी रिक्वायर्ड उस अमाउंट से तो वहां पर आपको एक्सेसिव श्रिंकेज देखने को मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वहां पर क्रैक्स, हमको ब्रिक्स के ऊपर क्रैक्स देखने को मिल रहे होंगे और ये वार्पिंग और डिस्टोर्शन देखने को मिल रहा होगा। वार्पिंग मैंने आपको बताया कि ब्रिक हमारी इस टाइप से बेंड हो सकती है, इधर कॉन्वेक्स वार्पिंग हो सकता है या कॉनकेव वार्पिंग हो सकता है। साथ में ये ड्यूरेबिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है ब्रिक्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समरी टेबल है जो कि आपको याद रखना है कि एलुमिना कंटेंट और इफेक्ट्स। एलुमिना कंटेंट जो रिक्वायर्ड है फ्रेंड 20 to 30% होना चाहिए ब्रिक के अंदर। ये प्रोवाइड करता है प्लास्टिसिटी एंड वर्केबिलिटी का, और एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो ये श्रिंकेज एंड क्रैकिंग को कॉज करेगा, और अगर कम अमाउंट में डेट इज डेफिशिएंट अमाउंट में रहेगा तो यहाँ पर डिफिकल्टी हमको देखने को मिलेगी मोल्डिंग ऑफ ब्रिक के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, CaO। ये कुछ इस टाइप का दिखता है ना। इसका जो परसेंटेज है अबाउट 5 to 10% होना चाहिए ब्रिक के अंदर। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द लाइम जो रहता है वो क्या है कि ये रिड्यूस करता है श्रिंकेज को। डेट इज लाइम जो है हेल्प करता है टू रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग ड्राइंग, देयर बाय मिनिमाइजिंग द क्रैकिंग। ठीक है, एक्ट एज ए फ्लक्स ड्यूरिंग बर्निंग, ये फ्लक्स की तरह काम करता है बर्निंग के वक्त। डेट इज लाइम एक्ट एज ए lime react with silica during burning and helps in partial melting which improves bonding between the particle। समझिएगा कि जो लाइम है, लाइम क्या करता है, बॉन्डिंग इंपार्ट करता है हमारे पार्टिकल्स के बीच में, किसके साथ, कंबाइन होके हमारे सिलिका के साथ, SiO2 के साथ कंबाइन होके। ठीक है, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन की अगर बात करें तो ये इंप्रूव कर रहा है क्या, इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ में प्रॉपर बर्निंग में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि लाइम प्रमोट करता है यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स को, इसलिए इसका जो कंपोजिशन है ब्रिक के अंदर होना एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सेस में लाइम रहेगा तो क्या होगा, अगर एक्सेस में लाइम है तो वहां पर आपको एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स देखने को मिल रही होगी। वहां पर डिस्टोर्शन हो जाएगा शेप का, जो भी ब्रिक का शेप है वो ब्रिक का शेप आपका अलग टाइप का देखने का, डिस्टोर्टेड शेप आपको
नजर आएगा। साथ में ये अनसाउंड ब्रिक प्रोड्यूस करता है अगर आपका लाइम क्या है एक्सेस में है तो। क्रेक्स वहां पर देखने को मिलते हैं, डेट इज कोजेस क्रेक्स ड्यू टू लाइम ब्लोइंग, डेट इज एक्सपांशन ऑफ लाइम पार्टिकल आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। जो लाइम पार्टिकल है अगर उसके अंदर पानी उसने एब्जॉर्ब किया है तो वहां से आपको क्या देखने को मिलता है, क्रेक्स देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा जो लाइम है, लाइम के अंदर अगर आपने वाटर मिक्स किया तो इसके बाद ये क्या करेगा, फूल जाएगा, डेट इज स्वेल कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर क्रेक्स हमको देखने को मिल सकते हैं। साथ में रिजल्ट इसकी वजह से अगर लाइम ज्यादा रहेगा तो वहां से वीक और डैमेज्ड ब्रेक हमको देखने को मिल रही होगी। अगर लाइम डेफिशिएंसी में है, कम अमाउंट में है जो कि डिजायर्ड है उससे, तो क्या होगा, प्रॉपर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी बिटवीन पार्टिकल्स। साथ में स्ट्रेंथ क्या होती है, लोअर स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगी किसकी, ब्रिक्स की। लेस ड्यूरेबल ब्रिक्स यहाँ से ऑब्टेंड होगा अगर आपका जो सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या होगा, लाइम कम अमाउंट में होगा तो उस केस में। तो यहाँ पर ये समरी टेबल आप ध्यान में रख सकते हैं कि लाइम का जो कंपोनेंट है, कंपोजिशन हमको चाहिए वो 5 to 10% होना चाहिए। ये स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। एक्सेस में अगर ये होगा तो वहां पर मेल्टिंग, डिस्टोर्शन एंड लाइम ब्लोइंग देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इफ डेफिशिएंट अमाउंट में होगा तो ये रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ एंड बॉन्डिंग को। ओके, नाउ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मैग्नीशिया, जिसको हम लोग MgO भी बोलते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देंगे, है ना। तो ये इसका जो परसेंटेज है फ्रेंड्स 1% से कम होना चाहिए ब्रिक अर्थ के अंदर। फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शंस है कि ये अफेक्ट करता है डेट इज कलर ऑफ द ब्रिक्स को। तो मैग्नीशिया जो इम्पार्ट करता है येलोइश टिंट टू द ब्रिक ड्यूरिंग द बर्निंग, जब ब्रिक को बर्न किया जाएगा तो उस वक्त ये क्या करेगा, येलो कलर का टिंट, डेट इज येलो कलर का कलर इम्पार्ट कर देता है ब्रिक को, ठीक है। ये श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, डेट इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक ड्यूरिंग ड्राइंग, देयर बाय प्रिवेंटिंग क्रेक्स। श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है कौन, मैग्नीशिया। जब हम लोग इसको ड्राई करते हैं या इधर क्लीन के अंदर या फिर भट्टी के अंदर, तो वहां से क्या ये श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से क्रैक्स भी हमारे कम हो जाते हैं। ये ड्यूरेबिलिटी को भी एनहेंस करता है कौन, हमारा मैग्नीशिया, डेट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया इंप्रूव्स ड्यूरेबिलिटी एंड वेदर रेसिस्टेंस ऑफ द ब्रिक्स। क्लियर है। ये एक्ट करता है एज ए माइल्ड फ्लक्स, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशिया हेल्प्स इन यूनिफॉर्म बर्निंग। जैसे कि हमारा लाइम भी क्या काम कर रहा था, लाइम भी एक्ट करता था एज ए फ्लक्स, लेकिन मैग्नीशिया एक्ट करता है माइल्ड फ्लक्स की तरह। तो ये भी यूनिफॉर्म बर्निंग में हेल्प करता है, बट इट अफेक्ट्स इन वीकर कंपेयर टू द लाइम, ठीक है। देखो लाइम क्या था, प्रॉपर तरीके से इफेक्ट करता था बर्निंग को, लेकिन ये थोड़ा सा वीक करता है एज कंपेयर टू लाइम, ठीक है। इसलिए इसको माइल्ड फ्लेक्स भी बोला गया है। क्या, माइल्ड फ्लक्स की तरह यह क्या करता है, एक्ट करता है। देखो अगर मैग्नीशिया एक्सेस में है तो क्या होगा, मैग्नीशिया अगर एक्सेस में है तो यहाँ से जो ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ आपको कम देखने को मिलेगी, डेट इज रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। साथ में ये डीके एंड डिसइंटीग्रेशन को क्या करता है, कोस करता है, मतलब कि एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है। मेक ब्रिक सॉफ्ट एंड वीक, ये इसकी वजह से ब्रिक्स हमारी सॉफ्ट या वीक भी होती है। रिड्यूस कर देता है ड्यूरेबिलिटी को, ड्यूरेबिलिटी यहाँ से रिड्यूस होती है। ये कंपोनेंट आप ये टेबल ध्यान में रख सकते हैं। मैग्नीशिया कंटेंट एंड क्या इफेक्ट होगा, इसका जो ज़रूरत है वो लेस देन 1% होना चाहिए, क्योंकि ये कलर इम्पार्ट करता है, डेट इज इम्प्रूव कलर एंड ड्यूरेबिलिटी। एक्सेस में अगर मैग्नीशिया होगा फ्रेंड्स तो ये ब्रिक को वीक और लेस ड्यूरेबल बना देगा। अगर डेफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंट हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अगर मैग्नीशिया हमारे ब्रिक के अंदर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हमारा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इसको Fe2O3 भी बोलते हैं, तो एग्जाम में ध्यान में रखना है आपको। तो इसका जो परसेंटेज है फ्रेंड्स अबाउट 5 to 7% है, मतलब 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, पहला इसका फंक्शन है ये प्रोवाइड्स रेड कलर, मतलब जो ब्रिक है ब्रिक को एक रेड कलर ये प्रोवाइड कराता है आफ्टर बर्निंग। इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को, ठीक है। तो इंक्रीजेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द ब्रिक, जो भी ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हार्डनेस को ये क्या करता है, एनहेंस करता है। साथ में ड्यूरेबिलिटी को भी ये क्या करता है, इंप्रूव करता है, डेट इज इंप्रूव्स ड्यूरेबिलिटी। इट मेक्स ब्रिक्स मोर ड्यूरेबल एंड रेसिस्टेंट टू वेदरिंग इफेक्ट्स। assist in burning process, iron oxide act as a flux helping in uniform burning।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर ये एक्सेस में है, डेट इज आयरन ऑक्साइड अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है तो वहां से जो ब्रिक है वो डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर की आपको देखने को मिलेगी। ये आयरन ऑक्साइड है, ब्रिक को डार्क ब्लू और ब्लैक कलर की बना देता है। साथ में ब्रिटलनेस यहाँ से देखने को मिलेगी अगर ये एक्सेस में होगा तो। स्ट्रेंथ रिड्यूस करता है आयरन ऑक्साइड अगर एक्सेस में होगा तो। साथ में अगर ये डेफिशिएंसी में है तो क्या होगा? हमारी जो ब्रिक है वो येलो हो जाएगी। ब्रिक जो है, ब्रिक क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी, क्योंकि एलुमिना प्रेजेंट है। एलुमिना येलो कलर का टिंट देता था, लेकिन आयरन ऑक्साइड रेडिश कलर का देता है, रेडिश रेड कलर का देता है। तो अगर आपका अर्थ के अंदर आयरन ऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है, डेट इज ब्रिक अर्थ के अंदर, तो वहां से आपकी ब्रिक है येलोइश कलर की बन जाती है। साथ में ये स्ट्रेंथ को भी लोअर कर देता है एंड ड्यूरेबिलिटी को भी डिक्रीज करता है। तो इसलिए आयरन ऑक्साइड हमको एक प्रॉपर कंपोजिशन, प्रॉपर परसेंटेज में ब्रिक ब्रिक अर्थ के अंदर होना क्या है, इसका जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट एक ही वीडियो के अंदर सारे इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा, किसका क्या फंक्शन है, अगर कौन सा डेफिशिएंट अमाउंट में होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो उस वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं, आई बटन में उसकी लिंक दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और छोटी सी वीडियो के अंदर आप पूरा जो भी इंग्रेडिएंट है उसका नॉलेज ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।